आप एयरबस को 500 और बोइंग को जहाज़ों के ऑर्डर दे रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली मैं देख रहा था तकरीबन $100 बिलियन का खाता, मतलब दिस इज नॉट समथिंग स्मॉल। शहबाज सरकार को नई मुश्किल का सामना। आलमी रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान को गैर मुल्की कर्जों के लिए खतरनाक मुल्क करार दे दिया। फिच ने पाकिस्तान की गैर मुल्की करेंसी डिफॉल्ट रेटिंग मजीद गिरा दी। पाकिस्तान की रेटिंग +CCC से -CCC कर दी। इंडिया की एक बहुत बड़ी डील साइन हो चुकी है और आपको पता होगा कि $100 बिलियन की डील है। ये आवाम सवाल कर रही है कि भाई ये हमारे लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है, क्योंकि अगर डील नहीं होती है तो और किस्म के मसाइल हैं, डील हो जाती है तो आवाम के ऊपर महंगाई का एक बॉम्ब गिर जाएगा। शाबाश, ये है डार साहब का पाकिस्तानी अवाम के लिए IMF से लिया गया तोहफा। देखिए, मुझे यूं लगता है कि आखिरकार इस हुकूमत ने IMF के सामने घुटने टेक लिए हैं। अच्छा, वो अगले कुछ अरसे में $5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट करेगा। अब आप एक चूल्हा आधा महीना चलाएंगे, एक वक्त खाना पकाएंगे, तभी जो गैस बिलों में होशरुबा जो इजाफा है उससे बच पाएंगे। कल हमने 250 जहाज़ों का ऑर्डर बोइंग को दे दिया, 250 का एयरबस को दे दिया, एयर इंडिया ने ऑलमोस्ट डन है। और 1500 जहाज़ों का ऑर्डर हम और देंगे। 500 जहाज़ों का ऑर्डर दे दिया, बाकी एयरलाइनें मिला के जो एस्टिमेट आया 1500 जहाज़ों का ऑर्डर और दे रही है। इंडिया की एक बहुत बड़ी डील साइन हो चुकी है और आपको पता होगा कि $100 बिलियन की डील है। इंडिया की एक कंपनी जो है वो डील करने जा रही है और उसमें जो है 470 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे, उसकी डील है। आप क्या कहेंगे? इवन के जो बाइडेन ने भी इस पे एक मतलब लाइक एक स्टेटमेंट जारी किया और उस पे बड़ा अप्रिशिएट किया इंडिया को। क्या कहना चाहेंगे इस डील के हवाले से, और ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा इस पूरे खबर का बैकग्राउंड क्या है? देखिए, ये एक इंडिया की एक कंपनी है एयर इंडिया, जो कि अभी कुछ टाइम पहले तक गवर्नमेंट की हुआ करती थी। गवर्नमेंट ने वो बेच दी टाटा ग्रुप को। और टाटा ग्रुप इंडिया के उन कुछ कॉन्ग्लोमरेट्स में से है जो कि लगभग सब कुछ बनाते हैं, जैसे बोलते हैं कि नमक से लेकर के एरोप्लेन तक, और जैसे बोलते हैं कि मतलब एमिनेशन यानी कि डिफेंस इंडस्ट्री से लेकर के सॉफ्टवेयर तक सब कुछ बनाता है। बहुत बड़ा ग्रुप है। होटल चलाता है, ताज होटल मुंबई में जिस पर अटैक हुआ था वो भी इन्हीं का है। स्टील, टाटा स्टील बड़ी फेमस है। और इन्होंने अभी हाल में ओवरसीज, हाल में मतलब पिछले 20 साल में इन्होंने अपनी ओवरसीज एक्सपेंशन की है। इन्होंने जैगवार को खरीदा है, इन्होंने कोरस स्टील को खरीदा था, इन्होंने टेटली को खरीदा था, टाटा टेटली सबसे बड़ी यूरोप की सबसे बड़ी कंपनीज में से थी। टी चाय टाटा टी ने खरीदा था। टाटा मोटर्स ने जैगवार को, लैंड रोवर को खरीदा था बाहर से। और कोरस एक बहुत बड़ी कंपनी थी स्टील की, उसे खरीदा। और भी बहुत सारे एक्विजिशन है इनके टाटा के। टाटा ने अब एयर इंडिया खरीदने के बाद, पहले से इनके हाथ में एक एयरलाइंस थी, अब इन्होंने एयर इंडिया को खरीदा। ऑफ कोर्स एयर इंडिया थी भी इन्हीं की इनिशियली। जब इंडिया आजाद हुआ था तो हमारी एयरलाइंस प्राइवेट थी और टाटा की ही थी। वो टाटा से गवर्नमेंट ने छीन ली थी, या बोलिए कि नेशनलाइज कर ली थी, और अब वापस टाटा ने उसको खरीदा। अब टाटा ने $100 बिलियन का एक ऑर्डर दिया है। ये ऑर्डर जाना है बोइंग को एज वेल एज इसको एयरबस को, दोनों को। दो ही तो कंपनी है वर्ल्ड में जो कि पैसेंजर एयरक्राफ्ट बनाती हैं। वो बाकी छोटे पोकर वगैरह तो बहुत सारे बनाते हैं, ये बड़े में दो ही बनाते हैं जनरली। इन दोनों को ऑर्डर दिया है। इसमें से ये करीब $100 बिलियन का ऑर्डर है, और इस ऑर्डर में से 250 एयरक्राफ्ट जो है एयरबस ने देने और 220 बोइंग ने देने। अब ये जो इतनी बड़ा ऑर्डर गया है, इससे इसका मैग्नीट्यूड समझिए। इसका मैग्नीट्यूड ये है कि करीब 44 स्टेट्स में, अमेरिका की 50 में से 44 स्टेट्स में 1 मिलियन जॉब्स, 10 लाख जॉब्स अमेरिका में इससे क्रिएट होंगी। और ये एक लॉन्ग टर्म ऑर्डर है, ऐसा नहीं है कि एक ही सिंगल स्ट्रोक में गया है। ये रिकरिंग ऑर्डर्स होंगे। क्योंकि इंडिया की सिचुएशन क्या है? इंडिया की सिचुएशन ये है कि हमारे पास आज से 8 साल पहले, मोदी गवर्नमेंट आने से पहले 70 के आसपास एयरपोर्ट्स होते थे। आज हमारे पास उससे डबल से ज्यादा है। हमारे एयरपोर्ट्स डबल से ज्यादा है। और हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने बोला है कि अगले 3-4 साल में ये 200 से ऊपर चले जाएंगे एयरपोर्ट्स।
हमारी हमारी एयर जो है इट्स गोइंग टू बी कंजेस्टेड ना। हमारा अगर आप देखें तो 1,500, 2,000, 3,000 रुपए में आपको टिकट्स मिल रहे हैं, बाय फ्लाइट के टिकट्स मिल रहे हैं। आप आराम से दिल्ली दिल्ली मुंबई फ्लाइट टिकट 4,000 में मिल रहे हैं। ये